राजनीति में ऐसा लग रहा है कि द्वेष का भावना है। ऐसा द्वेष कि खंजर तो नहीं लेके चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ऐसा मर मिटाने के प्रयास किया जा रहा है। अब पशुपति पारसनाथ जी भी यूपीए और एनडीए दोनों में ही काम किए, क्योंकि यूपीए में से भी होना चाहिए था कि कम से कम रहना देना चाहिए था। इससे ये होता कि लोगों को ऐसा कि चलिए भाई उनके सहानुभूति के तौर पे ये अपना ऑफिस पड़ा रहता, वो जो भी सिस्टम है वो अपना पशुपति पारस जी अपना देख रहे थे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि दो लोगों के बीच में अब ऐसा हुआ है कि तीसरा कोई फायदा उठा रहा है। ये तीसरा कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं अभी हूँ एक व्हीलर रोड में, जहाँ पे पशुपतिनाथ पारस का ऑफिस हुआ करता था। अब से ये ऑफिस चिराग पासवान का हो जाएगा, लेकिन जब ये पहले ये ऑफिस था तो ये पहले लोजपा हुआ करता था। रामविलास पासवान की लोजपा की पार्टी थी और उसकी ऑफिस थी, जहाँ पे पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान दोनों एक साथ काम किया करते थे। लेकिन बीच में परिवार में बिखराव हुआ और ये ऑफिस जो है ये चला गया पशुपतिनाथ पारस के खेमे में और चिराग पासवान को यहाँ से बेदखल कर दिया गया। हालांकि परिवार एक ही है, चिराग पासवान ने ही यहाँ से शुरुआत किया था और उसके बाद जब घर में बिखराव हुआ तो पूरे जो पासवान जाति के लोग थे उनमें जो है ये हताशा और निराशा वाली बात थी। हमारे साथ उसी पर चर्चा करने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस के सचिव रहे, संगठन सचिव रहे हैं और फिलहाल में कांग्रेस में अभी राजनीति कर रहे हैं रोहित पासवान जी काफ़ी आहत हुए हैं ये जो बिखराव से। रामविलास पासवान जी से इनका काफ़ी गहरा लगाव था। हम इनसे जानते हैं कि ऐसा अब हो रहा है। एक बार ये ऑफिस पशुपतिनाथ पारस उनके भाई के पास गया, अब उनके बेटे के पास जा रहा है। इनका क्या राय है? रोहित जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है। रोहित जी, कैसा लग रहा है अब ये एक देखिए, अभी के राजनीति में ऐसा लग रहा है कि द्वेष का भावना है। ऐसा द्वेष कि लग रहा है कि एक दूसरे को मतलब अब खंजर तो नहीं लेके चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ऐसा मर मिटाने के प्रयास किया जा रहा है। अब बताइए, ये कभी एक समय में जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, उनकी पार्टी जनशक्ति हुआ करती थी, तो मतलब काफ़ी यहाँ हलचल और काफ़ी गहमा गहमू, एक से एक यहाँ लीडर पैदा हुए, एक से एक कार्यकर्ता, एक से एक लोग आते थे, काम कराते थे। पूरे बिहार में एक पहचान थी। आज ये स्थिति हो गई है कि पता नहीं ये मतलब हम तो ऐसा समझते हैं कि पशुपति पारसनाथ जी भी यूपीए और एनडीए दोनों में ही काम किए, क्योंकि यूपीए में जब सरकार में रामविलास पासवान जी थे तो ये भी काम किए थे। अभी एनडीए में चले गए, अभी उनको पता चलता होगा कि यूपीए अच्छा है या एनडीए अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इनको एक ऑफिस जो था छोटा मोटा, कम से कम ये तो अनुरोध मुख्यमंत्री से भी होना चाहिए था कि कम से कम रहना देना चाहिए था। इससे ये होता कि लोगों को ऐसा कि चलिए भाई उनके सहानुभूति के तौर पे ये अपना ऑफिस पड़ा रहता, वो जो भी सिस्टम है वो अपना पशुपति पारस जी अपना देख रहे थे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि दो लोगों के बीच में अब ऐसा हुआ है कि तीसरा कोई फायदा उठा रहा है। ये तीसरा कौन है? इशारा किस पे है? तीसरा कौन क्या है? इन्हीं यही समर्थन किए थे, यही एनडीए में जाके समर्थन किए थे, नीतीश जी के साथ किए थे अपना। आज कोई इनको पूछ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा दुश्मन हो गए हैं। चाचा भतीजा में बिखराव कौन करवाया? देखिए, एक बात देखिए, चाचा भतीजा का बिखराव की बात नहीं है, अपनी सोच की बात है। रामविलास पासवान उस जमाने में ऐसा थे, उस जमाने में यही राजनीति होती थी। ऐसा थोड़ी था कि दूसरा कोई परलोक से आता था और होता था। उनके मरने के बाद मरणोपरांत जो है पारस जी कहने लगे कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। तो सही बात है, उत्तराधिकारी पूरा जितने भी उनके अनुयायी थे, जितने भी उनके संगठन के थे, जितने भी उनके कार्यकर्ता थे, वो सारा थे। ऐसा थोड़ी था। लेकिन ये लोग आपस में इस तरह से करने का तो ये लोग अपना विचार रखे, बाकी दूसरा फायदा इसलिए उठाया कि भाई चलिए
कोई होता है सम्मान ज़्यादा देता है, कोई कम देता है। उसी के पक्ष में नीतीश जी को लगा कि हमको सम्मान कोई इनके फैमिली का या ऐसा नहीं दे रहा है, तो उन्होंने ऐसा अपना खेल षड्यंत्र जो भी कहिए वो किए अपना। अभी षड्यंत्र किया गया। हाँ, और षड्यंत्र की तरह ही ये सब चीज़ें को बाहर निकाला गया और फेंका गया। अब रामविलास पासवान जी का आवास वहाँ दिल्ली में भी वही हुआ, यहाँ पटना में भी वही हो रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक राजनीति का मर्यादा और एक सीमा होती है। दिल्ली में चिराग पासवान वहाँ भी वहाँ पे भी उनको मूर्ति को ऐसा मतलब फेंका गया, ऐसा किया गया। फिर भी आप देखिए अपनी सोच है, लेकिन असली जो रामविलास पासवान के प्रति रखते हैं कि भाई नहीं वो भी मतलब ऐसे समाज से जुड़े थे, ऐसे लोग बहुत कम धरती पे पैदा होते हैं, तो उन्होंने ऐसा काम किया। आज उनको ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं। अरे ठीक है, लड़ाई अपनी जगह पे है, मानते हैं, लेकिन एक अपना भी विचार होता है कि चलिए आपके साथ जो राजनीतिक पहलू से कोई आदमी काम किया है आपके साथ, तो उसका भी एक सम्मान होना चाहिए। कम से कम खाली तो नहीं कराना चाहिए था। रही बात कि असना चिराग पासवान को अपना इतना बड़ा सम्मान भी मिला है, उसमें भी इनको भी रहने देना चाहिए था। अब ऐसा क्या हुआ नीतीश जी के कि खाली करके उनको दीजिए, वो फिर कल खाली करके फिर कहेंगे कि उनको भी निकालिए। तो ये सब चीज़ें चलता है राजनीति, ये सब छोटी चीज़ें हैं। थोड़ा ब्रॉड स्थिति रखना चाहिए। जो आदमी मुख्यमंत्री हो बिहार का, आने वाला कमिंग में कुछ और उच्च पद पे जा सकते हैं, तो ऐसा छोटा नहीं रखना चाहिए। और इनको ऐसा लगना चाहिए कि चलिए भाई एक ऑफिस का ही दरकार है तो क्या हो जाएगा। कितने ऐसे कहना है कि इसी में एक जगह उनको दे दिया जाए। इतने जगह इस पटना शहर में इतने जगह सरकारी ऐसे क्वार्टर हैं, ऐसे खाली पड़े हुए हैं। क्या होता है, एक सम्मान था, लेकिन क्या करे, ये राजनीति में क्या बोला जाता है, ये सबसे बड़ी मतलब दुर्भाग्य है कि इनको नोटिस दिया गया। चिराग को क्या कहेंगे, चिराग पासवान को क्या कहेंगे? चिराग पासवान को हम क्या कह सकते हैं। चिराग पासवान बड़े आदमी हैं और चाचा हैं, मंत्री हैं और इनके भतीजा हुए, तो वैसा तो नहीं। अब उन लोगों का क्या है नहीं है, उन लोगों का आपस के बात है, लेकिन ये हमको अच्छा नहीं लगा। आप आहत हैं इस चीज़ के लिए कि तो हमको लगा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। अब इतना बड़ा विरासत, इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद भी खाली कराया जा रहा है, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन इतनी तुच्छ राजनीति नहीं। विरासत को संभालने की जरूरत थी। बिल्कुल नहीं, तो वो ये बात को ये तो वो समझ सकते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि पशुपति पारस जी इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छे हैं और वो रामविलास जी के साथ काम किए हुए हैं, ज़्यादा अनुभवी हैं, उनको ये भी चीज़ मालूम है। लेकिन क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। आज के डेट में चिराग दिख रहे हैं, तो पारस दिख रहे थे तो पारस जी को मिल गया। बिल्कुल, लेकिन आने वाला समय में आप खुद ही कहिएगा और कि राजनीति में हमने तो एक से एक चीज़ देखी है, अभी आगे देखना बाकी है कि कल के डेट में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये बात राजनीति में भूलनी नहीं चाहिए। हमने ऐसा बहुत सारे चीज़ देखे हैं जो कि लोगों को ऐसा समझ में आता है कि नहीं, आज हमारे साथ नहीं, कल भी आपके भी साथ हो सकता है। ये थोड़ी बात है कि ऐसा नहीं हो, लेकिन ये सब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खाली कराए सामान को, फिर इधर से उधर कराना, फिर मान लीजिए कोई क्लेम करे कि कोई सामान चोरी हुआ, कोई कुछ हुआ, क्या हुआ, टेंट हुआ, समय जो भी है, ऐसे समझ में आना चाहिए लोगों को कि ये गलत हो रहा है और इसका आवाज़ भी उठाना चाहिए लोगों को। तो ये हमारे साथ थे रोहित पासवान और इनका साफ साफ कहना है कि ये जो हो रहा है, ये खेल जो चल रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन पारस पे तो ये शायरी जो है वो बखूबी बैठ रहा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कि यही पारस जो है, पशुपतिनाथ पारस, जो कभी एनडीए का समर्थन किए थे, चिराग से अलग हुए थे और ये ऑफिस जो है उनको मिला था, इस ऑफिस से चिराग को निकाला गया था। आज वो दिन आया कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं एनडीए के सरकार में और वो अब ऑफिस के मालिक होंगे। वो उनका ऑफिस जो है अब यहाँ होगा। चिराग पासवान जो हैं अब एक बार फिर से इस ऑफिस में आ सकेंगे और पशुपतिनाथ पारस जो है उनकी विदाई हो रही है और उसको लेकर रोहित पासवान जो हैं उनका कहना है कि ये गलत हो रहा है। कभी आप पशुपतिनाथ पारस को निकाल रहे हैं, कभी आप चिराग पासवान को ला रहे हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसमें पशुपतिनाथ पारस फिर से आएंगे और चिराग पासवान को बाहर जाना पड़ेगा। और ये कोई नई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि राजनीति में जो है ऐसी बातें आम है और ये इस पर हम लोग कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ ऐसे तमाम खबरों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।